जनाब सदर आज़ाद कश्मीर सरदार मसूद ख़ान साहब, जनाब शहरियार साहब, मैम नूरीन, सारे ऑडियंस काबिल एहतराम हैं, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सायरा काज़मी है और मेरा ताल्लुक़ बहरिया यूनिवर्सिटी से है और मेरी जो रिसर्च है वो डेमोग्राफिक इंजीनियरिंग इन जम्मू एंड कश्मीर बाय इंडिया एंड इट्स इम्प्लीकेशंस फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट है। चूँकि आज हम अननोन मैस ग्रेव्स की एक डे मना रहे हैं तो मैं उस पर थोड़ी सी बात करूँगी। मैं चाहूँगी कि मैं थोड़ा सा बहुत जल्दी बहुत ब्रीफिंग आपको आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के सूरत हाल से आगाह करूँ और जो सीनियर पर्सनालिटीज़ आज हमारे पास मौजूद हैं, जो बिंग अ स्टूडेंट मैंने एग्जामिन किया ड्यूरिंग मेरी रिसर्च, तो मैं इनसे डिस्कस कर सकूँ कि पाकिस्तान के अंदर अगर कोई निकल के कश्मीर के लिए काम करना चाहे उसके लिए कितनी प्रॉब्लम्स हैं, तो मैं उस पर बात करूँ। मैं आपको 1947 में लेके चलती हूँ, जब हमारी इंडिया पाकिस्तान जब सब कॉन्टिनेंट की डिवीजन हुई थी, इंडिया पाकिस्तान बना था, तो कोई 562 प्रिंसले स्टेट्स थी और कुछ अकाउंट्स के मुताबिक 585 स्टेट्स थी, जिन सबको ये राइट दिया गया था कि आप चाहें तो इंडिया को ज्वाइन कर लें, चाहे तो आप पाकिस्तान को ज्वाइन कर लें। 15 अगस्त से पहले सारी स्टेट्स ने अपना फैसला कर लिया था एक्सेप्ट जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू एंड कश्मीर, द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब जूनागढ़ की आबादी 80% नॉन हिंदूज़ थे और उसका रूलर मुसलमान था और वो पाकिस्तान ज्वाइन करना चाहता था। हैदराबाद का जो रूलर है वो इंडिपेंडेंट रहना चाहता था, उनकी अक्सरियत भी आबादी जो हिंदू थी, जबकि द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की आबादी अक्सरियत थी 85 से लेके 98% तक लिखा जा रहा है कि उनकी मुस्लिम आबादी थी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, जो कि अब कम होके 2011 के अकाउंट्स के मुताबिक, जो 2011 में सेंसस रिपोर्ट इंडिया ने इशू किए उसके मुताबिक उनकी आबादी 68% रह गई है, मुसलमानों की आबादी। जूनागढ़ पे उन्होंने एक प्लेबिसाइट इम्पोज किया, द वैलिडिटी ऑफ द प्लेबिसाइट इज हैव नेवर बीन एक्सेप्टेड बाय द पाकिस्तान, क्योंकि उन्होंने उस पर एक प्लेबिसाइट, और उसका आर्गूमेंट ये था कि चूँकि इनकी एक आबादी का बड़ी तादाद जो है वो हिंदुओं से बिलोंग करती है और टू नेशन थ्योरी के ऊपर ये डिवीजन हुई है और वो इंडिया के साथ जाएं, लेकिन वही आर्गूमेंट कश्मीर के लिए नाकाबिल कबूल है। उसके बाद 73 ईयर से मैस ग्रेव्स की अभी बात कर रहे थे हमीद लोन साहब कि कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक 8 से 10,000 जो ग्रेव्स हैं वो अननाउन कब्रें वहाँ पे मिली हैं। तो आप सबको पता है कि द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के अंदर सबकी एक्सेस नहीं है, ना तो पाकिस्तानी मीडिया, ना तो इंटरनेशनल मीडिया, ना इंटरनेशनल ऑब्जर्वर। हो सकता है कि उन अननाउन कब्रों की तादाद इससे भी ज़्यादा हो, इससे ज़्यादा हो सकती है। 73 ईयर्स हैं हमारे पास रेप्स की, हाफ विडोज़ की, छोटी छोटी 3-3 साल की बच्चियां जो हैं उनकी आंखों में डायरेक्ट वो पैलेट गन से उनको निशाना बनाते हैं। तो हमारे पास एक तारीख़ है जुल्म और सितम की जो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर रवा रखा हुआ है और 73 ईयर्स से और उनको बहुत लोगों ने लिखा है। मैं बात को बहुत मुख्तसर करना चाह रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं टॉपिक की तरफ आऊँ। जनाब प्रेसिडेंट आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर बैठे हैं, सर शहरियार यहाँ पे बैठे हैं। शहरियार साहब से मैं ये कहना चाहूँगी कि अब आप चूँकि कश्मीर कमेटी के चेयरमैन है शहरियार साहब, हमें आपसे बहुत ज़्यादा तवक्कुआत हैं। पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट को हम चाहते हैं कि आप आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट को मोर स्ट्रेंथन करें। वो जो क्लाइंट खुद अपना केस जिस तरह लड़ सकता है उस तरह शायद हम नहीं जा सकते, उस तरह शायद हम नहीं लड़ सकते। फिर यहाँ पे हमारे पास बैठे हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी से, फ्रांस से बैठे हैं, इंग्लैंड से लोग बैठे हैं। इफ़ यू पीपल कैन अंडरस्टैंड उर्दू, हम पाकिस्तान के अंदर लोग काम कर रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, डिस्पाइट कि आपकी इतनी ज़्यादा इंटरनेट ब्लॉकेज होती है, आपके पास आप कम्युनिकेशन आप नहीं कर सकते, इसके बावजूद आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया के ऊपर पिछले दौर की निस्बत इसकी वानी की शहादत के बाद काफ़ी ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों की भी कुछ लिमिटेशन है। पाकिस्तान के इंटरनल हालात, हमारे इंटरनल क्राइसिस, हमारे एक्सटर्नल क्राइसिस, बिकॉज अगर आप पॉलिटिक्स को समझते हो तो हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस और हमारी मजबूरियां, लेकिन जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है दे पीपल कैन प्ले मोर कंस्ट्रक्टिव रोल। वो लोग अपनी गवर्नमेंट को, जैसे अभी अल्ताफ़ वानी साहब ने कहा कि वो लोग अपनी गवर्नमेंट्स को, वहाँ पे हमारी लॉबिंग हो, ये लोग वहाँ पे अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं और वो लोग अपनी गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर सकते हैं। सर ये जो आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन हुई, डेमोग्राफिक इंजीनियरिंग की बात हुई, इस पे 3 से 4 साल पहले नॉट ओनली इन पाकिस्तान बल्कि दुनिया के अंदर पता चल चुका था कि इंडिया इज़ गोइंग टू चेंज द डेमोग्राफी ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब इस सब के बावजूद हम मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेज में जाते रहे, हम मुख्तलिफ सेमिनार्स में जाते रहे, हम जितनी बात कर सकते थे बीइंग अ स्टूडेंट हम लोग बात करते रहे, हम अपना मैसेज कन्वे करते रहे।
उसमें कुछ स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती थी। आई एम नॉट सेइंग स्टेट इज़ नॉट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं वो करे, लेकिन उसमें ज़िम्मेदारी ये बनती थी कि उससे पहले हम तैयार होते, उससे पहले हमारी एक एडवोकेट की टीम होती, वो इंटरनेशनली और लोकली भी बैठ के वो इस चीज़ को देखते कि आया अगर वो आर्टिकल चेंज करते हैं तो वो हम इसको रिस्टोर किस तरह कर सकते हैं, और अगर हम कर सकते हैं और नहीं कर सकते। दूसरी ये बात है कि उन्होंने सिर्फ एक आर्टिकल एब्रोगेट नहीं किया, उन्होंने वहाँ पे पंडित्स को बसाया है लाके, उन्होंने वहाँ पे वेस्ट पाकिस्तान रेफ्यूजीज़ को बसाया है, मोर देन 5 लाख से ज़्यादा लोगों को उन्होंने डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स दे दिए। और आपको पता है कि डोमिसाइल के जो सर्टिफिकेट्स होते हैं ये नेटिव आइडेंटिटी कार्ड होता है जिसकी बुनियाद पर आप वोट कर सकते हैं। अब वो डेमोग्राफिक चेंजेस उन्होंने क्यों किए हैं? उन्होंने डेमोग्राफिक चेंजेस इसलिए किए हैं कि अगर कल को यूएन के रेजोल्यूशन के मुताबिक वहाँ पे उनको प्लेबिसाइट करना पड़ता है, मजबूर हो जाता है इंडिया के वो वहाँ पे प्लेबिसाइट करवाए, तो हिंदुओं की तादाद जो है वो इतनी ज़्यादा हो जाए कि वो वोट करके तो वो कश्मीर हमसे ले लें। क्योंकि यूएन की 16 रेजोल्यूशन है 1948 के बाद, और उन 16 रेजोल्यूशन में उन्होंने ये कहा है कि द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लोग हैं उनको राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन दिया जाता है। द राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन ये है कि कश्मीर के लोग अपनी मर्ज़ी से अपना राइट एक्सरसाइज